लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये डिप्लोमेसी तो तब कामयाब हो ना जब आप जिसके लिए बात कर रहे हैं वो नेता कामयाब हो। लेकिन ट्रंप का तो कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईरान को बात करने के ऑफर दे रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की अपनी सीक्रेट तैयारी चल रही है। यूएस नेवी के 2 वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस न्यू ऑरलियंस अगले 48 घंटे में ईरान के आसपास तय लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। इन दोनों जहाज पर यूएस नेवी की 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के करीब 2200 कमांडो सवार हैं। तीसरा यूएस वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर, इस पर यूएस नेवी के 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के 2500 मरीन कमांडो सवार हैं। मतलब अमेरिका के 3 जहाजों पर करीब 5000 मरीन कमांडो ईरान में घुसने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा समंदर में अमेरिका की दूसरी तैयारियां देखिए। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पहले से मिडिल ईस्ट में तैनात है। अब अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भी मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। इसने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर ईरान के हमले के बाद उसकी जगह ली। जमीनी हमले के लिए अमेरिका ने अपनी 82वीं एयरबोर्न इमीडिएट रिस्पांस फोर्स के 3000 कमांडो को स्टैंड बाय मोड पर रखा। यह कमांडो आदेश मिलने के 18 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। यानी साफ साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान बी पे काम कर रहे हैं, और वो प्लान बी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ईरान पर हमले करना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमले करना, ईरान में घुसना। अमेरिका अपने 5000 मरीन कमांडो के साथ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कैसे शुरू करेगा, अगर करेगा तो, इस पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। एक्सपर्ट्स ईरान में 4 ऐसी लैंडिंग साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं जहां से अमेरिकी कमांडो घुस सकते हैं, और उसे आपको मैप पे दिखाता हूं। ईरान और उसके आसपास ये 4 लैंडिंग साइट्स हैं जहां से अमेरिकी सैनिक घुस सकते हैं। पहला है खार्ग आइलैंड, दूसरा लैंडिंग साइट है हॉर्मुज आइलैंड, तीसरा है एंट्री पॉइंट है हॉर्मुज स्ट्रेट पर नॉर्थ ओमान का हिस्सा, और चौथी लैंडिंग साइट ईरान का चाबहार पोर्ट भी हो सकता है। लेकिन ईरान की धरती पर कदम रखना अमेरिका के लिए बहुत चैलेंजिंग है। अगर ईरान में घुसना इतना हलवा होता तो अमेरिका 25 दिन से बम पे बम नहीं गिरा रहा होता, वो घुस गया होता अब तक। वो वेनेजुएला की तरह कब का ईरान को निपटा चुका होता। ईरान में अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने में क्या क्या खतरे हैं, कौन कौन सा चैलेंज है, वो 4 पॉइंट में समझिए। पहला पॉइंट, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका खार्ग आइलैंड से ईरान पर कब्जे की शुरुआत करेगा, लेकिन खुद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि खार्ग आइलैंड पर उतरना अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही खार्ग आइलैंड पर हमला करके वहां ईरान की एयरफील्ड तबाह कर दी है। ऐसे में अमेरिका के जहाज उतरेंगे कैसे? अब इसमें यह हो सकता है कि अमेरिका पहले अपनी नेवी को खार्ग आइलैंड पर भेजे, फिर अमेरिकी इंजीनियर्स वहां पर एयरफोर्स के लिए रनवे ठीक करें, तब जाकर अमेरिका अपने सैनिकों को डायरेक्ट वहां लैंड करा पाए, जो कि बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है। दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं कि अगर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर भी लिया तो सवाल यह है कि वो वहां टिकेगा कितने दिन, क्योंकि खार्ग आइलैंड ईरान के समुद्री किनारे से केवल 24 किलोमीटर दूर है। खार्ग पर अमेरिकी कमांडो के पास एयर डिफेंस तो होगा नहीं, तो ईरान की मिसाइलें खार्ग पर अमेरिकी बेस को धुआं धुआं कर देंगी, क्योंकि बैकअप वाले अमेरिकी वॉरशिप ईरान के तट से सैकड़ों मील दूर होंगे। जब तक वो ईरान की मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाएंगे तब तक ईरान की मिसाइलें खार्ग पर अपना काम कर चुकी होंगी। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की अटकलों के बीच एक बड़ा फैक्ट यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका के जिन 50,000 सैनिकों की तैनाती है, वो सैनिक किसी देश पर कब्जे के लिए ट्रेंड ही नहीं है। इसलिए अमेरिका अपने 5000 मरीन कमांडो पर ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए डिपेंडेंट है। अगर अमेरिका ने ईरान में 2 स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया तभी वो ईरान पर काबू कर सकता है। पहला खार्ग आइलैंड, जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है, और दूसरा है हॉर्मुज स्ट्रेट। लेकिन आप यह भी याद रखिए कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए उसके सभी मिसाइल सेंटर्स को उड़ाना होगा। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की 5000 नेवल माइंस को भी अमेरिका को हटाना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये माइंस 4 लेवल पर समुद्र के सतह से लेकर समुद्र के बेस तक में फैली हुई, और अगर ईरान को ऐसा लगा कि वो बाजी हार रहा है तो वो गल्फ में सभी देशों की एनर्जी साइट्स को फोड़ना शुरू कर देगा, जिसके बाद ऐसी चीख पुकार मचेगी कि अमेरिका को ईरान से बैकआउट करने के अलावा शायद ही कोई ऑप्शन बचेगा। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। यह वीडियो इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बताया जा रहा है, जहां आसमान में हजारों कौवे उड़ते नजर आ रहे हैं। सड़क हो या कार हो, हर जगह कौवे ही कौवे दिख रहे हैं।
सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि यहूदी धर्म ग्रंथों में ढेर सारे काले कौवों का इस तरह इकट्ठा होना किसी बड़ी तबाही या बड़े पैमाने पर मौत का संकेत माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के लोग भी अंदर से डरे हुए हैं। बहुत से यहूदियों को अनहोनी का डर लगने लगा है। इसके पीछे कोई नेचुरल इम्पैक्ट है या फिर सच में कोई ये किसी बड़ी तबाही का संकेत है, ये कोई गारंटी के साथ कहने के लिए आगे नहीं आ रहा। लेकिन ये तस्वीरें वायरल जरूर हैं कि अचानक तेल अवीव में कहा जा रहा है कि कौवे ही कौवे दिख रहे। ट्रंप की तैयारियों को ईरान भी देख रहा है और वो भी इसके लिए अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गलीबाफ ने कहा है कि हम इलाके में अमेरिका की मूवमेंट पर बहुत नजदीकी से नजर रख रहे हैं, खासकर अमेरिकी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट पर नजर है। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने तंज करते हुए कहा कि जो चीज जनरल्स ने खराब कर दी उसे सैनिक फिक्स नहीं कर सकते। यानी ईरान की संसद के अध्यक्ष ने यह समझाया कि घटिया युद्ध नीति के साथ अमेरिका की टॉप लीडरशिप ने जो गलतियां कर दी उसे जमीन पर सैनिक उतारकर सुधारा नहीं जा सकता। मोहम्मद बगेर गलीबाफ ने कहा कि जमीन पर सैनिक उतारना नेतन्याहू की चाल में फंसने जैसा है। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन की सुरक्षा करने के हमारे प्रण की परीक्षा मत लीजिए। ट्रंप ईरान पर सेना उतारने का प्लान बना रहे हैं और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को बातचीत में लगा रखा है। उनको पता है मुनीर कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने सेटिंग करके चल भाई तू ट्राई कर, कहीं कुछ निकल जाए, तुक्का लग जाए। और नहीं तो इस बातचीत के बीच वो जो है समय बाई कर रहे हैं, टाइम बाई कर रहे हैं, समय खींच रहे हैं ताकि उनके जहाज वहां पहुंच सके। और इसलिए हमने कहा ट्रंप का प्लान बी एक्टिवेटेड है। वो अब बहुत संभव है कि नया अटैक करेंगे ईरान पर और इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया हो कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, बताने के लिए कि अमेरिका आगे क्या करने जा रहा है। अब ट्रंप अगर ईरान पर सेना उतारने का प्लान बना रहे हैं तो यह प्लान जितना सैन्य तौर पर खतरनाक है उतना ही ट्रंप की पॉलिटिक्स के लिए भी खतरनाक है। सैन्य तौर पर इसलिए खतरनाक है कि ईरान कह रहा कि आओ ना, हम तो बैठे हैं, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रात में हमें ईरान की तरफ से ट्वीट आ रहा है कि आओ बेटा आओ, हम बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ तो थोड़ा थोड़ा और पास आओ, थोड़ा आओ। तो ईरान तैयार है, उसको पता है कि यह आदमी डील नहीं करेगा। दूसरी तरफ ट्रंप इसी वादे के साथ सत्ता में आए थे कि युद्ध खत्म कराएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। आज की डेट में दोनों नहीं हो रहा। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से अमेरिका में तेल के दाम करीब 35% बढ़ गए। अमेरिकी नागरिक अपने खान पान और दूसरे खर्चों को कम कर रहे हैं जिससे कि वो गैस के दाम बढ़ सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में महंगाई की नई लहर आने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं वहां मंदी आने वाली है। ट्रंप अपने चुनावी वादों पर खरे नहीं उतर पा रहे, इसलिए अमेरिका में उनकी रेटिंग धड़ 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 गिरती जा रही है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे लोएस्ट स्तर पर चली गई है, यह घटकर 36% हो गई है और उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग 62% हो गई। जनवरी 2025 में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 47% थी और डिसअप्रूवल रेटिंग 41%। यानी आज की डेट में अमेरिका ही ट्रंप को झेल नहीं पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, बन गए भाई साहब। लोग कह रहे हैं कैसे इनका 3 साल कटेगा। 2 साल में भाई ने ऐसा नरक कर दिया। ट्रंप को झटके पे झटके लग रहे हैं। नेटो देशों के बाद आज अमेरिका के एक और सहयोगी ने ट्रंप को गच्चा दे दिया। कतर ने साफ कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच कथित मध्यस्थता में उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। कतर कह रहा है कि वो ईरान के साथ शांति पर भरोसा करते हैं, सह-अस्तित्व पर भरोसा करते हैं। हम ईरान के साथ बातचीत का समर्थन करते हैं। आप सोचिए, जिस कतर के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने बड़ा हमला कर दिया, वो कतर भी ईरान के साथ शांति बहाली की बात कर रहा है। वो यूनाइटेड नेशन को कह रहा है कि हम इस युद्ध में है ही नहीं भाई, मेरे को मत खींचो इसमें। यानी उसने भी डोनाल्ड ट्रंप को कोहनी मार दी कि भाई प्लीज तू अपना लड़ भाई, मेरे को मत घसीट। सबको दिख रहा है कि इस युद्ध में अभी किसका पलड़ा भारी है। सबको दिख रहा है कि यह रायता किसने फैलाया। कतर की तरफ से यह बयान तब आया जब उधर ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें तो खाड़ी देशों से बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है और अमेरिका उनकी सबसे बढ़िया सुरक्षा कर रहा है। ट्रंप अगर बातचीत की आड़ में ईरान पर सरप्राइज अटैक कर देंगे तो बॉस पाकिस्तान भी फंस जाएगा, क्योंकि अभी बातचीत में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। ऐसे में अगर ट्रंप ईरान पर कोई बड़ा हमला करेंगे तो पाकिस्तान फंसेगा। ईरान पाकिस्तान को दुश्मन मान सकता है और जैसे ईरान खाड़ी देशों पर मिसाइल दाग रहा है, उसकी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ भी मुड़ सकती हैं। तो मुनीर ने चीता बनने के लिए काम तो ले लिया कूद कूद के कि सर डोनाल्ड सर मैं कराऊं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भाई तू जा बात कर, देख अगर कुछ निकल गया तो हो गया बहुत बढ़िया, और नहीं तो हम तो मारने जा ही रहे हैं, तब तक उसमें खेला चलेगा कि भाई तू बातचीत कर रहा है। लेकिन इस चक्कर में अब कहीं पाकिस्तान ना नप जाए। तो अभी फिलहाल ये युद्ध रुक जाए इसके आसार बहुत कम लग रहे हैं।
हां, युद्ध नेक्स्ट लेवल पे चला जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यह युद्ध नेक्स्ट लेवल पे गया तो बॉस, भारत और दुनिया के लिए परेशानियां भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी।